सो हेलो फ्रेंड्स, आज मेरे साथ में है श्रद्धा। और श्रद्धा मध्य प्रदेश की नीट 2023 की टॉपर है और ऑल इंडिया जो रैंक है श्रद्धा की दैट इज़ 56। और श्रद्धा के साथ में श्रद्धा के फादर भी हमारे साथ मौजूद है। सर नमस्कार। राव सर एक बहुत ही फेमस जबलपुर के एजुकेशनिस्ट हैं जिन्होंने अपनी पूरी लाइफ बच्चों के कैरियर के लिए डिवोट की है और डायरेक्टर हैं या कह सकते हैं ओनर हैं श्री बालाजी पब्लिक स्कूल के जबलपुर में। और ये इनकी बेटी हैं और इन्होंने जबलपुर और मध्य प्रदेश का नाम रोशन किया है नीट को टॉप करके एमपी में। तो मैं श्रद्धा तुम पे आऊँगा, मगर उसके पहले मैं थोड़ा सा राव सर आपसे बात करना चाहता हूँ। सर तो पहले आप ये बताइए कि एज ए प्राउड फादर आपका क्या कहना है श्रद्धा की इस उपलब्धि पे? श्रद्धा एक होनहार सिंसियर बच्ची बचपन से ही मैं देख रहा हूँ कि जिन्होंने पढ़ाई को कभी नेगलेक्ट नहीं किया और अपने टीचर्स, अपने स्कूल, इन सब के प्रति उसका एक बड़ा डेडिकेशन और रिस्पेक्ट रहा है। सब्जेक्ट से उसका बहुत लगन रहा है। मैं चाहूँगा कि हर बच्चे इसी प्रकार से पढ़ाई को नियम बनाकर ईमानदारी से करें और अपने शिक्षक के बताए हुए चरण पाथवे पे चलेंगे तो सफलता अवश्य मिलेगी। और आप कैसे देख रहे हैं कि रूटीन में आपको क्या बदलाव आया जब से श्रद्धा ने टॉप किया और इसके 720 में से 710 स्कोर आए हैं? तो आप एज ए फादर क्या महसूस कर रहे हैं कोचिंग्स के बारे में? पहले लगता था कि ये बड़ा डिफ़िकल्ट काम है, लेकिन जब इन्होंने 710 ला के मध्य प्रदेश की में अपना अच्छा अव्वल स्थान बनाया तो हमने देखा कि कुछ कोचिंग संचालकों ने हमें कांटेक्ट किया और कुछ कोशिश भी करी, हम जिससे उन्हें से पहले ही हमसे विनती कर चुके थे कि हमारी बच्ची जो टीचर्स के साथ मार्गदर्शन में रही है उसी को हम उसका क्रेडिट देना चाहेंगे और इस प्रकार से हमने उनसे दूरी बनाई। तो श्रद्धा आप बताओ कि सबसे पहली बात कि इस पूरे मिशन की शुरुआत कैसे हुई और इस सफलता को किस तरीके से देखती हो? जब मैंने 10th स्टैंडर्ड में सबसे पहले एंट्री हुई थी तब तो मुझे कोई आइडिया नहीं था कि आगे क्या लेना है। मैथ्स और बायोलॉजी, इनफैक्ट सोशल भी, मैंने अपने सारे सब्जेक्ट्स को अपना फुल 100% दे के पढ़ा। बट देन जब मुझे बायो ओलंपियाड के बारे में पता चला तो मेरा इंक्लिनेशन उस बायोलॉजी सब्जेक्ट की तरफ थोड़ा बढ़ गया क्योंकि मुझे वो पर्टिकुलर फील्ड थोड़ा इंट्रीगिंग लगा एंड उसमें मेरा इंटरेस्ट हो गया, तो फिर मैंने बायोलॉजी फील्ड सेलेक्ट कर ली। ओह ग्रेट। फिर ये तैयारियों के बारे में क्या किया, कैसे शुरुआत करी और क्या कभी सोचा था कि एमपी को टॉप कर जाओगी, मध्य प्रदेश टॉपर नीट 2023? से सोचा तो नहीं था, बट हाँ मेरे पेरेंट्स को हमेशा से कॉन्फिडेंस था, बट उनने कभी ये फोर्स नहीं किया मुझ पे। उनने बस मुझे बता दिया था कि काफ़ी लोगों से कंसल्ट किया कि कौन सी कोचिंग ज्वाइन करना चाहिए एंड किन टीचर्स के साथ पढ़ना चाहिए। तो पहले तो किसी के पास भी क्लियर आइडिया नहीं था, बट देन मेरे पापा ने ये सजेशन दिया कि हमारे घर के पास ही इतनी अच्छी इंस्टीट्यूट है रेडियंस, तो हम क्यों ना फिज़िक्स केमिस्ट्री वहीं से पढ़ लिया जाए। तो फिर मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया और बाकी सब्जेक्ट्स मैंने अलग ज्वाइन किए एंड इस तरह से मैंने किसी एक सेंट्रलाइज्ड इंस्टीट्यूट में पढ़ने की जगह अपने काफ़ी डीम्ड टीचर्स के पास से पढ़ाई करी। हाँ बहुत बढ़िया। तो इससे ये भी मिसकंसेप्शन दूर होता है, जैसे लोगों को लगता है कि अच्छी रैंक के लिए जो कुछ नामी गिनामी जो बड़े विज्ञापन बजट वाली कोचिंग्स है वहाँ पे जाना ज़रूरी होता है। तो उस मिथ को भी मुझे लगता है इस रैंक के साथ तुमने तोड़ा है। यस सर, मुझे पूरा भरोसा है। तो अब क्या देखती हो आगे, किस तरीके से तुमने फिज़िक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में कैसा क्या बैलेंस बनाया, थोड़ा सा उस बारे में भी बताओ। सर तो सभी नीट एस्पायरेंट्स को ही पता रहता है कि फ़िज़िक्स को एक एज अ ड्रेडफुल सब्जेक्ट देखा गया है हमेशा से ही। भले ही मैं मानती हूँ कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपके टीचर्स की बात आप फॉलो करेंगे, रोज़ रिवीजन करेंगे, जैसा कि त्यागी सर का एक बड़ा फेमस स्टेटमेंट था कि रोज़ 10 मिनट आप नोट्स को नॉवल की तरह पढ़िए। हर सब्जेक्ट की नोट्स को आप रोज़ 10 मिनट नॉवल की तरह पढ़िए और देखते देखते वो एक हैबिट बन जाती है एंड आपको फाइनल डे पे नोट्स को पढ़ना भी नहीं पड़ता। आपको ऑलरेडी पेजेस ऐसे माइंड में फ्लिप करते हुए नज़र आते हैं, आपको इतने अच्छे से कॉन्सेप्ट्स याद रहते हैं। वाह बहुत बढ़िया। तो अब इस रैंक के बाद क्या अंतर महसूस कर रही हो समाज में, अपने आसपास में, क्या कैसा लग रहा है, आगे का क्या प्लान है? यस सर, घर पे तो मुझे ऐसा कुछ डिफरेंस नहीं लग रहा है। आज भी मैं अपने मम्मी पापा की बेटी हूँ, उन्हें मुझसे मेरी सक्सेस से उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो पहले मुझे जितना सम्मान देते थे आज भी मुझसे वैसे ही बात करते हैं।
बट हाँ, आसपास वाले लोगों को थोड़ा मुझ पे भरोसा होने लगा है कि हाँ, इसने टाइम पास नहीं किया 11वीं 12वीं में। तो आगे क्या प्लान है, कहाँ एडमिशन लेने का इरादा है, या कैसे आगे देखते हो कुछ साल अपने? सर आगे जैसा कि सबको पता है कि इंडिया में जो एक ही है इंस्टीट्यूट जो इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस का है, वो है एम्स दिल्ली। तो अगर फर्स्ट काउंसलिंग में मेरा एम्स दिल्ली में हो जाता है तो ठीक है, वरना फिर बाकी कॉलेजेस भी हैं जहाँ पे अच्छा पेशेंट इनफ्लो होता है। ओके। और व्हाट वाज द बेस्ट सब्जेक्ट? अगर मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी में देखता हूँ तो तुम्हारा सबसे अच्छा क्या था, सबसे बुरा क्या था, कैसे क्लासीफाई करोगी? सर मेरा सबसे बेस्ट सब्जेक्ट फिज़िक्स ही था, बिकॉज मुझे कभी ऐसा कोई उसमें स्पेशल एफर्ट नहीं डालना पड़ता था। क्लास में हम समझ लेते थे, घर जाके क्वेश्चंस अपने आप ही सॉल्व होते थे। एंड सबसे टफ़ इन द सेंस, ऐसे टफ़ तो नहीं बट हाँ, याद करने वाली चीज़ों में एक बॉटनी था और एक केमिस्ट्री था। तो बॉटनी तो खैर वो निमोनिक्स से याद हो जाता था, बट केमिस्ट्री के लिए आपको पीरियोडिक टेबल वाले चैप्टर्स और इनऑर्गेनिक थोड़ा याद करने में मुझे एफर्ट डालना पड़ा था। अच्छा, वेरी गुड। और अभी जो बॉटनी जूलॉजी का है उसका कोचिंग अपने जबलपुर में कहाँ से? जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री तो पढ़ा रेडियंस से, एंड बॉटनी जूलॉजी भी कहाँ किया? मैं चाहता हूँ वो भी सम्मान के पात्र है, उनका भी नाम हमें ज़रूर इस वीडियो में लेना चाहिए। यस सर। सर मैंने बॉटनी पढ़ी लोधी क्लासेस से, वहाँ पे लोधी सर खुद ही पढ़ाते हैं। एंड जूलॉजी भी मैंने दरयानी सर से पढ़ी। और स्कूलिंग कहाँ से हुई? थोड़ा स्कूलिंग के बारे में बताओ आप। मैंने अपनी स्कूलिंग श्री बालाजी पब्लिक स्कूल से करी, और बोर्ड्स के लिए मुझे कोई स्पेशल एफर्ट नहीं डालना पड़ा, क्योंकि टीचर्स पहले से ही इस तरह से प्रिपेयर करते हैं कि अगर आप पढ़ रहे हो तो आपको कोई भी पेपर, कोई भी एग्ज़ाम हो बनेगा ही। इसलिए उसमें भी मेरे अच्छे परसेंट आ गए थे, अराउंड 96। ओह ग्रेट। तो बीइंग अ डॉटर ऑफ अ बिग एजुकेशनलिस्ट लाइक राव सर, कैसा लगता है कि इट वाज थोड़ा सा स्ट्रेस भी आता है या फिर फ़ायदा होता है थोड़ा सा? मैं वो जानना चाहता हूँ। स्ट्रेस तो कभी नहीं आया, क्योंकि किसी टीचर ने भी कभी मुझसे कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं रखी। वो हमेशा अपना बेस्ट देते रहे और बस एक्सपेक्ट करते रहे कि मुझे सब समझ आ जाए। तो इन अ सेंस एडवांटेज ही रहा, बिकॉज जब मैंने बुरा स्कोर किया तब भी उन्होंने मुझ पर कोई ऐसा ब्लेम नहीं डाला। तो श्रद्धा, जो फ्यूचर एस्पिरेंट्स हैं उसके लिए तुम्हारी कोई सजेशन है, देना चाहोगी? यस सर। एक बड़ा हमें एक बड़ा यही डर रहता है लोगों का कि क्या मेरे सारे दोस्त छूट जाएंगे 11वीं 12वीं में। तो हाँ, जितने बुरे दोस्त होंगे वो आपको छोड़ के चले जाएंगे, बट अच्छे लोग आपके साथ तब भी स्टिक करेंगे। तो अपने सोशल सर्कल्स को थोड़ा रेस्ट्रिक्ट करिए, थोड़ा रिफाइन करिए, अच्छे दोस्तों से बात करिए जो बिलीव करते हैं कि आप सक्सेस पा सकते हैं। जैसे मेरे तो सिर्फ 2-3 ही दोस्त थे कोचिंग में, एंड आज उनकी भी जेईई में अच्छी रैंक आ रही है। तो और साथ ही में आप अपनी सेल्फ स्टडी पर फोकस लगाएं। सिर्फ कोचिंग जाने से कुछ नहीं होगा, घर आके आपको नोट्स खोलनी पड़ेगी और रिवाइज करना ही पड़ेगा। और टेस्ट भी रेगुलर अटेम्प्ट करते रहिए, टेस्ट मत मिस करिए। मार्क्स बुरे आते हैं, आने दीजिए, वही आपकी रियलिटी है, उसे एक्सेप्ट करिए और आगे बढ़िए। तो राव सर, आप कुछ कंक्लूड करना चाहेंगे? मेरा बच्चों से, पेरेंट्स से निवेदन यही है कि कोचिंग में जाके टाइम ख़राब ज़्यादा मत करिए। अभी क्या हो रहा है देखने में आ रहा है, पिछले 2-4 साल से देख रहा हूँ मैं, कि बच्चा बोलता है हम जहाँ पढ़ रहे हैं रेडियंस, दिनेश सर, त्यागी सर, कुशवाहा सर, ये सब कंपटीशन का पढ़ाते हैं बोले, बोर्ड के लिए हमको अलग से कोचिंग जानी पड़ती है। ये समझ में नहीं आया मेरे को। एंड जो सिलेबस है आपका, वही सिलेबस तो कंपटीशन का भी है। आप बोर्ड के पेपर अपने टेबल पर रखिए और उनको देखिए आपसे बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं, और सॉल्व करते जाइए। आप टाइम क्यों खराब कर रहे हैं? मैक्सिमम टाइम टेबल पे दीजिए। तो ये जो पेरेंट्स को मेरी रिक्वेस्ट है, खासकर जो अलग अलग कोचिंग अलग से फिर से भेज रहे हैं बोर्ड के लिए, मेरा निवेदन है कि इसको बंद करें आप। यस, वेरी ट्रू। बिकॉज उसमें ना सिर्फ प्रोडक्टिव टाइम जाता है बच्चे का, मगर वो भटकता भी है कि मैं क्या मेथड फॉलो करूं या क्या बुक रेफ़र करूं, इसमें बच्चे का समय बर्बाद होता है। सो थैंक यू सो मच राव सर एंड श्रद्धा इस वीडियो के लिए। मुझे लगता है सभी एस्पिरेंट्स के लिए वीडियो काफ़ी मोटिवेशनल होने वाला है। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर लाइफ, और ऐसे ही आगे बढ़ती रहो, कीप राइजिंग एंड शाइनिंग। टेक केयर, बाय बाय।